भरी पगडंडी पर नंगे पांव चलता हुआ वो लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और हाथ में बस एक लाठी, उसका नाम था अर्जुन। एक छोटे से गांव का चरवाहा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, बकरी चराने पहाड़ियों पर निकल जाना और शाम ढले थका हारा लौट आना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो इस दुनिया से कहीं बड़ी थी। अर्जुन पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल सिर्फ 5वीं तक था। उसके पिता कहते, बेटा, किताबों से पेट नहीं भरता, बकरियां चराओ और सीखो जिंदगी के असली सबक। लेकिन अर्जुन की जिद अलग थी। वो जब बकरियां चराने जाता, अपनी थैली में एक पुरानी किताब रख लेता जो गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसे दी थी। पहाड़ी पर बकरियां चरतीं और अर्जुन एक पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ता। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते, बकरी चराने वाला बाबू बनेगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि सपनों पर हंसने वाले अक्सर खुद कभी सपने नहीं देखते। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया, जिला कलेक्टर। वो गांव की स्थिति देखने आया था। गांव वाले इकट्ठे हुए, अर्जुन भी पीछे खड़ा था। जब अधिकारी ने गांव के बच्चों से सवाल पूछे तो कोई जवाब नहीं दे सका। तभी अर्जुन ने हाथ उठाया। सब चौंके। वो तो बकरी चराने वाला लड़का था। कलेक्टर साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन सर, उसने जवाब दिया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पढ़ता नहीं सर, बस किताबें पढ़ता हूँ, बकरियां चराते वक्त। कलेक्टर साहब मुस्कुराए। फिर उन्होंने कुछ सवाल किए, गणित, इतिहास, विज्ञान। अर्जुन ने एक के बाद एक जवाब दिए, आत्मविश्वास से। गांव वाले हैरान थे। मास्टर जी की आंखें नम थीं। कलेक्टर साहब ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम IPS बनना चाहोगे? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, बिल्कुल सर, बकरियां चराते वक्त मैं यही सोचता हूँ कि एक दिन मैं वर्दी पहनूंगा। कलेक्टर साहब ने जिला प्रशासन की ओर से उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। अर्जुन शहर के सरकारी स्कूल में दाखिल हुआ। शुरुआत में मुश्किलें थीं, भाषा की, माहौल की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात को पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, कई बार पैर फटे, लेकिन सपनों की चिंगारी बुझने नहीं दी। साल बीतते गए। अर्जुन ने ग्रेजुएशन किया, फिर UPSC की तैयारी शुरू की। वो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता, दिन में कोचिंग जाता और रात में घंटों खुद को आईने में देखकर मोटिवेट करता, मैं कर सकता हूँ। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन अर्जुन टूटा नहीं। उसे आदत थी गिरकर उठने की, जैसे पहाड़ों पर फिसलने के बाद संभलकर बकरियां संभालता था। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल। इस बार अर्जुन गांव गया। पहाड़ी पर चढ़ा, वहीं पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी किताबें पढ़ा करता था। आंसू निकल आए। लगा, शायद ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तभी एक छोटी सी बकरी उसके पास आ गई। वही बकरी जो बचपन में उसके साथ खेला करती थी। वो मुस्कुराया। उसे याद आया, उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। अर्जुन ने तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू की, इस बार और गहराई से। किताबों के साथ साथ उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। मैं IPS बनूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ बकरियां नहीं, अपनी तकदीर भी चराता हूँ। और फिर रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम मेरिट लिस्ट में था। IPS अर्जुन यादव, गांव का वो लड़का जिसे लोग बकरी वाला कहते थे, अब पुलिस की वर्दी में देश की सेवा के लिए तैयार था। वो दिन गांव के लिए त्योहार बन गया। जब अर्जुन वर्दी पहनकर पहली बार अपने गांव लौटा, तो वही लोग जो कभी हंसते थे, अब फख्र से कहते, अर्जुन हमारा हीरो है। अर्जुन ने सबके सामने भाषण दिया। उसने कहा, अगर आपके पास बड़ा सपना है तो उसके लिए आपकी स्थिति मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका इरादा। मैं आज भी बकरियों को प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़मीन से जोड़े रखा जब मैं आसमान छूना चाहता था। IPS अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की कहानी है जो कमज़ोर हालातों में भी मजबूत हौसलों के साथ लड़ते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसे याद दिलाना, मैं बकरियां चराता था पर सपने कभी नहीं छोड़े।